दोस्तों नमस्कार। आज का टॉपिक है सिपाही विद्रोह यानी 1857 क्रांति, भारत की पहली स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, कब हुई थी? 1857 में, जिसे हम सिपाही विद्रोह के नाम से जानते हैं। क्यों हुआ था, किस लिए हुआ था? अगर इनकी तह तक जाएं तो इनके एक कारण नहीं है। ये विद्रोह होने का राजनीतिक कारण है, आर्थिक कारण है, सामाजिक कारण है, धार्मिक कारण और साथ ही साथ तत्कालिक कारण भी है। यानी आपने सुना होगा चर्बी वाला कारतूस की कहानी कि चर्बी वाला कारतूस के वजह से यह विद्रोह हुई थी। ठीक है, लेकिन सिर्फ यही कारण नहीं है। लेकिन हाँ, भारत पहले से जल रहा था, लेकिन उसमें जो आग में उस जलने की प्रक्रिया में जो आग लगी हुई थी, उस आग में चर्बी वाला कारतूस ज़रूर घी का काम किया। ठीक है, तो उसने हम लोग इसका पूरा MCQ को देखेंगे, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जितना भी है उन सारे क्वेश्चन को देखा जाएगा। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखेंगे कि पूछा हुआ क्वेश्चन कुछ है, कुछ ऐसे भी है, तो सारे को हम लोग देखते हुए और ख़ासकर आगामी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए, आगामी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए सारे क्वेश्चन को लिया गया है। दोस्तों आप पूरा वीडियो को देखिए। अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर एक लाइक शेयर कमेंट करेंगे, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? ठीक है, कब शामिल की गई? याद रखेंगे जो पहले से जो राइफल चली आ रही थी उसका नाम था ब्राउन बेस। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ब्राउन बेस के जगह पर नई राइफल आया जिसका नाम है एनफील्ड राइफल। ठीक है, इस राइफल में एक चीज़ प्रॉब्लम था कि जब कारतूस को इंजेक्ट किया जाता था, भरा जाता था, तो ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता या खींचना पड़ता था। ठीक है, इसी में बंगाल की सेनाओं में एक अफवाह फैली कि उस चर्बी वाले कारतूस में गाय या सुअर का चर्बी है, जिससे सैनिकों में एक असंतोष की भावना हुई। इसमें जांच आयोग बैठा गया, लेकिन जांच आयोग ने खंडन कर दिया गया कि ऐसा कोई बात नहीं है, जो कि सैनिकों को विश्वास नहीं हो पाया। और अंत में हमारे सैनिक थे, उनका मन में ये चल रहा था कि हमारे धर्म को भ्रष्ट किया जा रहा है। और उस समय जितने भी सैनिक थे वो उच्च जाति के सैनिक होने की वजह से धार्मिक कारण भी रहा, और इसका आप इस पर कह सकते हैं कि ये भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक है, लेकिन इसका तत्कालीन कारण यही बना एनफील्ड राइफल, जो चर्बी वाले कारतूस का। लेकिन कहानी ये है कि ये कब शामिल किया गया एनफील्ड राइफल को, तो याद रखेंगे शामिल किया दिसंबर 1856 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण था। तो ये कब की बात किया जा रहा है? 1857 की बात किया जा रहा है। क्या इसका प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था? ऑप्शन ए दे रखा हुआ है, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, सैनिक असंतोष, भारत का आर्थिक शोषण। तो मेनली वजह क्या था? लग रहा था कि अंग्रेज हमारे धर्म को भ्रष्ट कर रहा है, और साथ ही साथ सैनिकों को भी लग रहा था कि ऐसा बातें हैं जो हमारे धर्म को भ्रष्ट किया जा रहा है। इसलिए तत्कालीन कारण वही हुआ, चर्बी वाला कारतूस। यानी कह सकते हैं कि सेनाओं में एक अफवाह फैली कि उस एनफील्ड राइफल के कारतूस में सुअर या गाय का चर्बी लगी हुई है, जिससे हिंदुओं को गाय के चर्बी से प्रॉब्लम था और इस्लाम धर्म मुसलमानों को सुअर के चर्बी से प्रॉब्लम था। लेकिन ईसाई धर्म को ना सुअर की चर्बी से प्रॉब्लम है, ना गाय की चर्बी से प्रॉब्लम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मंगल पांडे की घटना हुई। दोस्तों ध्यान रखेंगे कहाँ हुई, ये आपसे क्वेश्चन ये है, मेरठ, बैरकपुर छावनी, अम्बाला छावनी में या लखनऊ में। इससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मंगल पांडे 34वीं
एनफील्ड 34वीं नेटिव इन्फेंट्री में काम करते थे, रेजिमेंट में काम करते थे, याद रखेंगे। 34 एनआई पे काम, एनआई में रेजिमेंट में काम करते थे, इसका ध्यान रखिएगा। इसी 34वीं एनआई में जो काम करते करते इनको जब पता चला, ये कहाँ थे तो बैरकपुर, ठीक है, बैरकपुर में ये पता चला कि उसमें चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग से इसने इनकार कर दिया और अपने ही उच्च अधिकारी को इसने गोली मार दिए, ठीक है। गोली मारने के ये घटना कब घटती, गोली मारने वाली घटना, तो याद रखेंगे इसने विद्रोह किया था 29 मार्च, ध्यान रखेंगे 29 मार्च 1857 को इसने अपने ही उच्च अधिकारी को गोली मार दिए और 29 मार्च 1857 को इसे गिरफ्तार कर लिया गया और ध्यान रखेंगे 8 अप्रैल को, ठीक है, 8 अप्रैल को इसे फांसी दे दिया गया, यानी मंगल पांडे को फांसी दे दिया गया, ठीक है। मंगल पांडे था कहाँ के रहने वाले, याद रखेंगे गाजीपुर बलिया के रहने वाले थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा, ये बात ध्यान रखिएगा, बार बार पूछा गया है कि किस एनआई पर काम करते थे, ठीक है। तो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट में काम करते थे मंगल पांडे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 4th नंबर क्वेश्चन में क्या कहते देखिए, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था, ठीक है। ध्यान इस बात का रखिएगा, बहादुर शाह द्वितीय, जिसे हम जफर के नाम से जानते हैं, दिल्ली के विद्रोह को इसी ने संभाला था और इनका नेता है बख्त खान, सॉरी इनका सेनापति है बख्त खान। तो बहादुर शाह जफर ने साहब ए आलम की उपाधि अपने सेनापति बख्त खान को दिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये 1857 क्रांति का मुख्य कारण क्या था, जनाक्रोश, सैनिक असंतोष, ईसाई मिशनरी का प्रबंध, ब्रिटिश साम्राज्य की नीति, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखेंगे कि 1857 का प्रमुख कारण तो बहुत सा कारण है, उसमें से सैनिक असंतोष भी एक कारण है, लेकिन साथ ही साथ ब्रिटिश साम्राज्य की नीति ये सबसे बड़ा कारण है, ठीक है। इसमें देखिए सब आ जाएगा, चाहे वो राजनीतिक कारण हो, चाहे वो आर्थिक कारण हो, चाहे वो धार्मिक कारण हो, चाहे सामाजिक कारण हो, चाहे तत्कालिक कारण हो, ठीक है। इन सारी बातें ब्रिटिश साम्राज्य की नीति के तहत में आ जाएगा, ठीक है। इसलिए आपका आंसर डी होगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 1857 क्रांति का सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई, ठीक है। आप यहाँ पर सबको देखिएगा, ठीक है। तो इसमें से आपको लगेगा कि कहाँ प्रारंभ हुई, तो ध्यान रखेंगे मेरठ से हुई। कब, मेरठ में कब हुई थी, 10 मई को मेरठ छावनी में ये विद्रोह शुरू हुआ, ठीक है। और इसके बाद आगे बढ़ेंगे, ये 10 मई को क्या हुआ, मेरठ छावनी में विद्रोह शुरू हुआ और मेरठ छावनी में जितने भी अंग्रेज सिपाही थे या अंग्रेज उच्च अधिकारी थे सेना में, सबको गोली मार देते हैं और वहाँ से ये सैनिक दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं और कहा जाता है मेरठ जेल को ब्रेक करके जितने भारतीय सैनिक या भारतीय लोग वहाँ पे बंदी थे सारे को बाहर निकाला और एक जत्था होकर मेरठ से दिल्ली गए और दिल्ली में एक 70 साल के व्यक्ति बैठे हुए थे गद्दी पर, मुग़ल बादशाह, अंतिम मुग़ल बादशाह, जिसे हम बहादुर शाह द्वितीय जफर के नाम से जानते हैं। ये व्यक्ति को अपना नेता बनाते हैं 11 मई को, ध्यान रखेंगे 11 मई 1857 को नेता बनाते हैं और नेता बनाने के बाद इनका सेनापति होता है बख्त खान और दिल्ली के राजगद्दी पर जफर फिर से आसीन होता है, ठीक है। लेकिन बहुत कम दिन तक आसीन होते हैं और इसके बाद बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इसे रंगून भेज देते हैं और उसके बाद रंगून में बहादुर शाह जफर को 1862 में मृत्यु हो जाती है और उसका वहीं पर कब्र भी है। रंगून है कहाँ, तो बर्मा म्यांमार में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबके बारे में आएगा, लखनऊ, झांसी, कानपुर सबके बारे में आएगा, ठीक है। जब आएगा तो आप सबका क्वेश्चन है, ठीक है, देखा जाएगा, यहाँ पे बताने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी, कौन सी घटना थी, देखिए। तो कानपुर में विद्रोह और राणा साहब के नेतृत्व संभालना,
बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व, सैनिक का दिल्ली के लाल किला पर पहुंचना और झांसी की रानी का विद्रोह। तो मैंने अभी बताया कि मेरठ से सैनिक कहाँ पहुँचे, दिल्ली के लाल किला। उस समय वहाँ पर बहादुर शाह जफर सत्ता में थे, मुगल बादशाह थे, जो कि दिल्ली के चांदनी चौक एरिया तक ही सीमित थे। ठीक है, चलिए, तो एक बात ध्यान रखिएगा कि ये इन जितनी भी घटनाएं हैं, यानी कानपुर की विद्रोह, लखनऊ का विद्रोह या झांसी का विद्रोह, इससे पहली घटना दिल्ली के लाल किला पर सैनिकों का पहुंचना कहाँ से, मेरठ से दिल्ली तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था। तो याद रखेंगे आप लोग, कमल और रोटी प्रतीक था। ठीक है, याद रखें, कमल रोटी 1857 विद्रोह का प्रतीक था, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किस पुनः अधिकृत किया। तो जहाँ पे पहला शुरू होगा वहीं पर पुनः अधिकृत करेगा, यानी ध्यान रखेंगे कि दिल्ली में स्टार्ट पहले हुआ और दिल्ली को ही दोबारा जीता गया। ठीक है, लेकिन याद रखेंगे दिल्ली को जीतने में कैप्टन निकलसन, ध्यान रखेंगे कैप्टन निकोलसन या निकलसन, ठीक है, कहीं कहीं निकोलसन भी दिखा रहता है। तो कैप्टन निकोलसन ने दोबारा दिल्ली को 3 महीने घेराबंदी के पश्चात 20 सितंबर, ध्यान रखेंगे 20 सितंबर 1857 को दोबारा दिल्ली को फिर से कब्जे में लिया गया। जबकि पता है आपको 11 मई को दिल्ली अंग्रेजों के कब्जे से बाहर निकल चुका था, सिपाहियों के अंडर आ चुका था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कि 1857 स्वतंत्रता संघर्ष में वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है। ध्यान रखेंगे लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली पूछा गया है, ना कि उसके विद्रोह स्थान पूछा गया है। तो जन्मस्थली कहाँ पर है, बनारस था। ठीक है, और एक बात ध्यान रखिएगा, रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम मणिकर्णिका, ध्यान रखेंगे मणिकर्णिका। ठीक है, कर्णिका, ध्यान रखेंगे। ठीक है, मणिकर्णिका हुआ करता था या था। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा इनका जो कार्य क्षेत्र होगा वो झांसी होगा, लेकिन हम झांसी पर बाद में चलेंगे। ठीक है, याद रखेंगे इनका जन्मस्थली वाराणसी। ठीक है, और बचपन का नाम मणिकर्णिका। ठीक है, अगला क्वेश्चन 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था। ठीक है, बरेली वो जगह आपको रुहेलखंड भी लिखा मिलेगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, बरेली के साथ साथ रुहेलखंड भी लिखा मिलेगा, आप तो गलती मत कीजिएगा। ठीक है, रुहेलखंड। ठीक है, और रुहेलखंड का नेता कौन थे, तो याद रखेंगे नेता का नाम है खान बहादुर। ठीक है, खान बहादुर। ठीक है, खान बहादुर, ध्यान रखेंगे। तो बरेली का नेता रूप में याद रखेंगे खान बहादुर थे। ठीक है, और कुंवर सिंह आपको पता है बिहार का होगा। ठीक है, बिरजेश कादर लिखा हो, कादिर होना चाहिए, कादिर ये आपका लखनऊ का, और मौलवी अहमदुल्ला या मोहम्मद अहमद शाह लिखा हुआ यहाँ पर, खैर मोहम्मद अहमदुल्ला होना चाहिए। ठीक है, ये आपका फैजाबाद का होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है, समाधि कहाँ पर है। ठीक है, इसके बाद लड़ाई कहाँ हुआ था, झांसी में, ध्यान रखेंगे। लेकिन लड़ाई करते करते ये ग्वालियर तक पहुँचती है और ग्वालियर में इसके देहांत होता है, ध्यान रखेंगे। इसे ग्वालियर ही इनका समाधि स्थल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा महारानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल ग्वालियर है और ग्वालियर में इसकी मृत्यु होती है। कब होती है भी ध्यान रखें, 17 जून। ठीक है, 17 जून 1858 को, ठीक है, ग्वालियर में इसकी मृत्यु हो जाती है और वहीं इसका समाधि स्थल भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि रानी लक्ष्मीबाई की अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा, किसको सामना करना पड़ा। ठीक है, तो याद रखेंगे जो अंतिम युद्ध में जो सामना कर रहे थे अंग्रेजी सेना का अधिकारी, उनका नाम है जनरल ह्यूरोज। ठीक है, ह्यूरोज। इसका एक बात और ध्यान रखिएगा कि झांसी को डलहौजी ने हड़प नीति के तहत या व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत 1853 में झांसी को
कब्जे में कर लिया था, ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया गया था, ठीक है। जिसका झांसी की रानी विद्रोह किया था और विद्रोह किया था, लेकिन उस समय कुछ हुआ नहीं। बाद में इसने अपना झंडा बुलंद की जब सिपाही विद्रोह शुरू हुआ। और ये कब की बात है? तो 4 जून, ठीक है, 4 जून 1857 को झांसी से विद्रोह की शुरुआत होती है। और इसका आगे चलकर साथ देते हैं तात्या टोपे, ध्यान रखेंगे, आगे चल के साथ देंगे तात्या टोपे। और लास्ट में अंग्रेजी जनरल ह्यूरोज से लड़ते हुए 17 जून 1858 को, ठीक है, शुरुआत का भी ध्यान रखेंगे, 4 जून 1857 को शुरुआत है झांसी से, झांसी की रानी का युद्ध अंग्रेजों के साथ में, और समाप्त होती है 17 जून यानी 1 साल बाद, ठीक है, 1858 को झांसी की मृत्यु हो जाता है ग्वालियर में, और उनकी समाधि ग्वालियर में है। और इस रानी की मृत्यु के बाद जनरल ह्यूरोज ने कहा कि भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है, ठीक है, क्योंकि इनको हराने में अंग्रेज़ों को कहा जाता है कि दांत खट्टे हो गए थे, ठीक। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा, ठीक है। तो लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा, ध्यान रखेंगे, लखनऊ में विद्रोह हुआ था 30 मई 1857 को, ठीक है, विद्रोह हुआ। और इस विद्रोह का नेतृत्व कर रहा था बेगम ऑफ अवध, ठीक है, बेगम अवध, इसका नाम है बेगम हजरत महल, ठीक है, ध्यान रखेंगे, इनका एक नाम और है बेगम हजरत महल, ठीक है, ध्यान रखेंगे, हजरत महल। तो इसने अपना नेतृत्व को आगे बढ़ाया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखते हैं क्या क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, यहाँ पर नाम उनका सही से दिया हुआ है, बेगम हजरत महल ने क्रांति 1857 की क्रांति का अवध से नेतृत्व किया। अवध का मतलब यहाँ ध्यान रखेंगे सिंपल तरीके से लखनऊ, ठीक है, लखनऊ ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता थे? ऑप्शन है नाना साहब, अजीमुल्लाह, तात्या टोपे या मौलवी लियाकत अली, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, इलाहाबाद का जो विद्रोही का कमान जिसने संभाला था उनका नाम है मौलवी लियाकत अली, ठीक है, ध्यान रखेंगे, मौलवी लियाकत अली। और बाद में इसको शांत किया, इस विद्रोह को शांत करने वाला अंग्रेजी सेनापति हैं या सेना का अधिकारी हैं जिसका नाम है जनरल नील, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 57 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी। तो जहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या वहाँ पर अधिक सिपाही, तो याद रखेंगे वो कहाँ था? अवध से, ठीक है, सर्वाधिक संख्या जो था वो अवध से था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? ऑप्शन है अजीम उल्लाह, विरजिस कादिर, तात्या टोपे, इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखेंगे, नाना साहब का कमांडर इन चीफ तात्या टोपे था, ठीक है। कानपुर में 5 जून को, ध्यान रखेंगे, 5 जून 1857 को नाना साहब का पेशवा मानकर स्वतंत्रता की घोषणा की गई। और नाना साहब का सेनापति कमांडर इन चीफ तात्या टोपे था, जिसका बचपन का नाम या ओरिजिनल नाम ध्यान रखेंगे है धोंधू पंत, ठीक है, याद रखेंगे, तात्या टोपे का बचपन का नाम धोंधू पंत, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है अजीमुल्लाह खां सलाहकार थे, किनका सलाहकार थे? तो ध्यान रखेंगे अजीमुल्लाह खां नाना साहब के सलाहकार थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया, ठीक है। ये बहुत बड़ी धोखा है, खासकर किसके साथ में? तो याद रखेंगे तात्या टोपे के साथ में। इस व्यक्ति ने रानी लक्ष्मीबाई को भी साथ दिए, साथ ही साथ नाना साहब को भी साथ दिए, लेकिन इनका मित्र जिसका नाम है, पूरा विश्वसनीय मित्र था, जिनका नाम है मान सिंह, ठीक है। मान सिंह ने अंग्रेज़ों को खबर कर दिया और ये जंगल में सोए हुए थे, इसे
पकड़ लिया गया और इनको बाद में मार दिया गया। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, तात्या टोपे के साथ में ऐसी घटना घटी थी। अगला क्वेश्चन है 57 के निम्नलिखित क्रांति में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। ठीक है, तो रामचंद्र पांडुरंग किसका नाम था ये भी ध्यान रखेंगे। सॉरी, मैं एक जगह में आपको शायद मैं गलत बोल गया। ठीक है, धोंदूपंत तात्या टोपे का नाम नहीं है, धोंदूपंत नाम है नाना साहब का। ठीक है, तो उसको आप करेक्शन कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर जिसका जो नाम है तात्या टोपे का बचपन का नाम या ओरिजिनल नाम जो है वो है रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, रामचंद्र पांडुरंग। दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, मैंने एक क्वेश्चन पे आपको बता दिया कि तात्या टोपे का नाम धोंदूपंत था, जो कि उनका नाम धोंदूपंत नहीं था, नाना साहब का नाम धोंदूपंत था। ठीक है, और तात्या टोपे का ओरिजिनल नाम रामचंद्र पांडुरंग है या पांडुरंग था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो याद रखेंगे वो बिहार से। ठीक है, बिहार से, जगदीशपुर से, और बहुत जगह में आपको आरा भी लिखा मिलेगा। ठीक है, तो बिहार से संबंध रखते हैं। कुंवर सिंह को बिहार का सिंह भी कहा जाता है। ठीक है, ये अंग्रेज़ों से बहुत अच्छी तरह सामना किए और सामना करते हुए अंत में 26 अप्रैल, ध्यान रखेंगे 26 अप्रैल 1858 को, कहीं कहीं 23 अप्रैल भी लिखा रहता है। ठीक है, तो आप लोग तय कर लीजिएगा 26 ये 23, तो जहाँ तक मुझे है याद 26। ठीक है, 26 अप्रैल ही सही है, 23 अप्रैल को सही मत कीजिएगा। ठीक है, तो 26 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह की मृत्यु हो जाता है और उनके बाद उनका भाई अमर सिंह बिहार आरा का नेतृत्व संभालते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत में किया। तो जो प्रांत है वो आपका बिहार प्रांत है, बिहार के आरा, भोजपुर जिला। ठीक है, भोजपुर जिला ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 57 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारी का नेतृत्व किया। तो याद रखेंगे वो व्यक्ति है कुंवर सिंह। ठीक है, कुंवर सिंह ने जगदीशपुर आरा, ठीक है, जगदीशपुर आरा का नेतृत्व किया था। ठीक, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेता थे। यहाँ पर देखिए ऑप्शन दे रखा होगा आपको, हैदर अली खान, राजपूत कुंवर सिंह, जुझार सिंह और कुशल सिंह। तो इसमें आपको याद रखना पड़ेगा राजपूत कुंवर सिंह। ठीक है, ऐसे कहा जाता है कि पटना का नेतृत्व सबसे पहले जो 1857 विद्रोह का नेतृत्व संभाला था उनका नाम है पीर अली। ठीक है, ध्यान रखेंगे उनका नाम है पीर अली, लेकिन पीर अली बाद में भागकर, यानी दमन के बाद वो भागकर जगदीशपुर आ गए और जगदीशपुर आने के बाद कुंवर सिंह के नेतृत्व में उसने साथ दिया। तो इस प्रकार आप इसका सही आंसर होगा कुंवर सिंह यहाँ पर। ठीक है, एक बार बीपीएससी ने भी कुंवर सिंह को ही सही माना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता थे। बस कुछ मत याद रखिएगा, दीवान मनीराम दत्त असम के 1857 की क्रांति का नेता थे। इसने अपने पुत्र कंदपेश्वर सिंह को नेता बनाकर विद्रोह की शुरुआत किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। कहाँ केंद्र था? तो ध्यान रखेंगे जगदीशपुर। कुंवर सिंह, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कुंवर सिंह इनका नेता है। आगे कुंवर सिंह के बाद इनका भाई, छोटा भाई अमर सिंह भी इस विद्रोह को संभालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया। तो देखिए यहाँ चंद्रशेखर आज़ाद, रामप्रसाद बिस्मिल, शहादत खान और माखन लाल चतुर्वेदी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे 1857 के विद्रोह में शहादत खान इंदौर में, ध्यान रखेंगे इंदौर में अंग्रेजों से
अंग्रेजों से संघर्ष किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। अगर यहाँ पे आप देखें इस क्वेश्चन को देखिएगा तो इस क्वेश्चन में देखिए जो बाकी जो बचा हुआ है चंद्रशेखर आज़ाद तो इस समय की है नहीं। ठीक है, रामप्रसाद बिस्मिल बहुत बाद की बातें हैं। ठीक है, ये सारी घटनाएं जो सारे उभर के आएंगे वो HRA का संगठन बनाएगा। उसके बाद ये लोग काकोरी ट्रेन डकैती में सामने आएगा। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी एक कवि हैं और इस प्रकार इनका सही आंसर था सादत खान, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था कौन था। मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी इमादुल्ला, मौलवी फजलुल्लाह खैराबादी या नवाब लियाकत अली। ध्यान रखेंगे सबसे कट्टर दुश्मन मौलवी अहमदुल्ला शाह। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये फैजाबाद, ठीक है ध्यान रखेंगे, फैजाबाद अयोध्या याद रखेंगे, वहाँ से अपनी नेतृत्व को प्रदान किया या नेतृत्व प्रदान किया फैजाबाद से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू शायर या उर्दू कवि ने देखा है। ध्यान रखेंगे गालिब ने देखा है। ठीक है, गालिब ने देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का मूल निवास स्थान था। ध्यान रखेंगे वो कहाँ है, आगरा में है। ठीक है, आगरा में है। याद रखेंगे इस बात को लेकर कि गालिब का जन्म जो हुआ था 27 दिसंबर 1797 को जन्म हुआ था आगरा में और 15 फरवरी 1869 को इनका दिल्ली में देहांत हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया। तो ध्यान रखेंगे इसने भाग लिया, इसने भाग लिया, इसने भाग लिया, जिसने भाग नहीं लिया वो है भगत सिंह। ठीक है, ये बाद में भाग लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह से निम्नलिखित में से कौन सा संबंध नहीं था। कौन संबंध नहीं था, तो कौन संबंधित नहीं था, तो ये तो थे और ये भी थे। जो नहीं थे वो उधम सिंह हैं। ठीक है, आपको पता है उधम सिंह ने 1940 में लंदन जाकर जनरल ओ डायर को गोली मार देते हैं। ठीक है, क्योंकि जनरल डायर संबंध रखते थे जालियांवाला बाग हत्याकांड से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 1857 की स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की। सहायता तो बहुतों ने किया, लेकिन जो सर्वाधिक सहायता किसने किया था ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखेंगे जो सर्वाधिक सहायता किया था वो ग्वालियर के सिंधिया ने किया था और कैनिंग ने कहा भी था कि यदि सिंधिया भी विद्रोह में शामिल हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा। ठीक है, तो याद रखेंगे ग्वालियर के सिंधिया ने अंग्रेज़ों को साथ दिया, न कि भारतीय विद्रोहियों का साथ दिया। भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने किनका साथ दिया। ध्यान रखेंगे शिक्षित मध्यम वर्ग ने साथ दिया 1857 के विद्रोह में तटस्थ बनाए रखे, यानी किसी को साथ नहीं दिया, यानी ये अलग बनाए रखा था। मैकाले ने बहुत पहले 1835 में कहा था कि अगर आप भारतीय जनता को अंग्रेजी शिक्षा देते हैं तो वो अपने आप को रंगासियार समझेगा, कहा जाएगा कि हम अंग्रेज हैं। ठीक है, अंग्रेज हैं और अंग्रेज की चाटुकारी करेंगे और यही बात सामने भी आया। ठीक है, एक ऐसा धड़ा जो कि अंग्रेज के साथ हो लिए क्योंकि वो अंग्रेजी पढ़ चुके थे। ठीक है, वो अपने आप को मतलब भारतीय गांव के व्यक्ति से या जो हिंदी जान रहे थे इंग्लिश नहीं जान रहे थे उससे अपने आप को बहुत ऊंचा समझना शुरू कर दिया था। ठीक है, इस वजह से मैकाले की बात सही निकला। मैकाले ने कहा था कि भारतीय जनता को अंग्रेजी शिक्षा दीजिए, वो अपने आप को पढ़ लिख कर अंग्रेज से कम नहीं समझेंगे। ठीक है, और उनकी बातें सच साबित हुई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। तो देखिए
इसमें से कूट का ऑप्शन कूट था, तो कूट को यहाँ पर नहीं लिया गया। मैं बोल देता हूँ कौन कौन भाग नहीं लिया था। जो भाग नहीं लिया था वो है साहूकार, ठीक है, ध्यान रखेंगे। साहूकार ने भाग नहीं लिया और साथ ही साथ कुछ जमींदारों ने भी भाग नहीं लिया, ठीक है। सब जमींदार ने भाग नहीं लिया ऐसा नहीं हो सकता है, कुछ जमींदारों ने भाग नहीं लिया, ठीक है। यानी आपका बी और डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। तो देखिए झांसी था, जगदीशपुर था, लखनऊ था, जो नहीं था वो चित्तौड़ नहीं था, ठीक है। आपको पता झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, जगदीशपुर से कुंवर सिंह और लखनऊ से बेगम हजरत महल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 1857 विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा, ठीक है। दानापुर, पटना, मुजफ्फरपुर या मुंगेर, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे जो बिहार में अप्रभावित क्षेत्र रहा वो आपका सही आंसर है, ध्यान रखिएगा, वो है आपका है मुंगेर, ठीक है। मुंगेर, यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, अप्रभावित क्षेत्र था मुंगेर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 1857 के विप्लव के नायक को उनके कार्य क्षेत्र से सुमेलित कीजिए। तो देखिए बख्त खान कहाँ से जोड़ेंगे आप, दिल्ली से जोड़ दीजिए। मौलवी अहमदुल्ला कहाँ से जोड़ेंगे, अवध से जोड़िए, यानी फैजाबाद से जोड़िए। कुंवर सिंह आरा से और राणा साहब कहाँ से, कानपुर से, ठीक है। अवध में देखिए लखनऊ होगा तो बेगम हजरत महल होगा, और फैजाबाद होगा तो वो उनका आंसर सही होगा मौलवी अहमदुल्ला, ठीक है। तो यहाँ पर वैसा कोई ऑप्शन दिया हुआ नहीं था। अगर आपके पास बख्त खान को दिल्ली से मिलाते हैं, कुंवर सिंह को आरा से मिलाते हैं, नाना साहब को कानपुर से मिलाते तो आपके पास ऑप्शन मात्र बचता है अवध, और कुछ भी नहीं बचता है। लेकिन अवध का दो पार्ट है, ध्यान रखेंगे। एक है आपका फैजाबाद जो कि मौलवी अहमदुल्ला होगा, और लखनऊ होगा ये बेगम हजरत महल, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था, सक्रिय भाग लिया था, ठीक है। देखिए कौन कौन भाग लिया था, नाना साहब भाग लिए थे, बेगम हजरत महल लखनऊ से भाग लिए थे, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से भाग लिए थे, और बेगम हजरत महल फिर से यहाँ पर नाम दे दिया गया है दिल्ली, ये प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिए थे। तो जो आपका सही आंसर होगा ए, बी और सी। नीचे आपका ऑप्शन में दिया हुआ उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक, तो आपका यही आंसर आपका ई सही होगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे जो दिल्ली में जो नेता हैं वो बहादुर शाह जफर हैं, या उनके सेनापति कौन है, उनके सेनापति हैं आपका बख्त खान। लेकिन यहाँ पर बेगम हजरत महल जो दिल्ली से है वो साफ साफ तो भाग नहीं ली थी, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से थी। तो यहाँ पर कहा जाए सक्रिय भाग जो लिया था उसमें कानपुर से राणा साहब, लखनऊ से बेगम हजरत महल और मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ध्यान रखेंगे गवर्नर जनरल कौन थे, कैनिंग थे, ध्यान रखिए कैनिंग थे। आगे क्वेश्चन है कि 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया गया था। ध्यान रखेंगे लॉर्ड कैनिंग ने, ठीक है। उस समय गवर्नर जनरल है तो लॉर्ड कैनिंग ही होगा। याद इस बात का भी रखिएगा कि ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय भी, ठीक है। ध्यान रखेंगे अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था। ध्यान रखेंगे वो थे पामस्टर्न, ठीक है। ध्यान रखेंगे जब देश आज़ाद हो रहा था उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली से पूर्व चर्चिल और ग्लैडस्टोन, ठीक है। तो एक बात और ध्यान रखेंगे कि जब हमारे देश में ब्रिटिश कह सकते सिपाही विद्रोह हो रहा था उस समय प्रधानमंत्री पामस्टर्न, उसके बाद जब भारत छोड़ो आंदोलन या फिर उस समय की बातें जो है वो आपका है चर्चिल के समय की बात है। जब देश आज़ाद हो रहा था उस समय हमारे ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली थे, ध्यान रखेंगे। और तो कोई बात है नहीं, ठीक है, और तो कोई बात है नहीं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? ठीक है, ऑप्शन ए दे रखा हुआ है, हिंदू मुस्लिम एकता, बी में किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, सी में है इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र, जमींदारों की सहभागिता। ध्यान रखेंगे, जो असफल हुआ उसमें किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी था। ठीक है, जब आपके पास कोई योजना नहीं है और केंद्रीय संगठन कमी है तो ये सफल होगा ही, और सॉरी असफल होगा ही होगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता में कमी थी। प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छी सज्जित तथा संगठित थी। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा, उपयुक्त सभी कैसे होगा, ध्यान रखेंगे कि भारतीय सिपाही का उद्देश्य की एकता में कमी थी। कौन आरा के लिए लड़ रहे हैं? जगदीश सिंह, कुंवर सिंह तो झांसी के लड़ रही है रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, यानी सब अपने अपने लिए लड़ रहे थे, सिपाही का एक अपना अलग उद्देश्य था। ठीक है, सब लोग लगता है अपने लड़ रहा था। ठीक है, तो एकता में कमी थी। साथ ही साथ बहुत सारे राजाओं ने ब्रिटिश सरकार को साथ दिया, और इसके तीसरा बात ये भी है, ब्रिटिश सिपाही के साथ अच्छी सज्जित और संगठित योजना भी था, सिपाही भी थे, उनके पास हथियार भी था। ठीक है, इस प्रकार आपके सही आंसर सब होगा। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे क्योंकि? ठीक है, क्यों सफल रहे? तो ध्यान रखेंगे कि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों को साथ नहीं दिया। ठीक है, क्रांतिकारियों को साथ नहीं दिया। शिक्षित मध्यम वर्ग अंग्रेजों का समर्थन कर रहा था। ठीक है, छावनी के सैनिक राजपूताना से बाहर की क्रांतिकारियों का नेतृत्व स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। समाचार पत्र में क्रांतिकारियों के सही उद्देश्य को नहीं दर्शा पाया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है उनका सही आंसर होगा दबाने में सफल रहे क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। ठीक है, अगर साथ देता तो शायद उनको दबा नहीं पाता। ठीक है, इसलिए इनको दबा दिया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारी ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? ठीक है, कौन कौन है? जनरल निकलसन, जनरल नील, मेजर जनरल हैवलैक और सर हेनरी लॉरेंस। याद रखेंगे, इसने भी अपना जीवन खोया, इसने भी खोया, इसने भी खोया। जो नहीं खोया है वो जनरल निकलसन है। ठीक है, तो इस प्रकार ध्यान रखेंगे। इसका 2, 3 और 4 आपका सही आंसर है, यानी आपका सी ऑप्शन सही है। ठीक है, निकलसन ने नहीं खोया था, बाकी सब ने खोया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। बात सही है। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा, स्वतंत्रता हमें सफलता प्राप्त नहीं हुई। कारण दिया हुआ है, बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए। ठीक है, यानी दोनों सही है और दोनों एक दूसरे का स्पष्टीकरण कर भी रहा है। ठीक है, यानी कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? ठीक है, तो षड्यंत्र संज्ञा जिसने दिया था उनका नाम है सर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर। ठीक है, इसने कहा था कि यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसने हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया गया, यानी एक तरह का षड्यंत्र की बात किया था। दूसरा व्यक्ति जॉन लॉरेंस सीले के अनुसार यह केवल सिपाही विद्रोह था। ठीक है, और कुछ भी नहीं था, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार अपना अपना वक्तव्य है और कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक इतिहास का जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, किसने कहा था? तो ध्यान रखेंगे कि जिसने कहा तो उनका नाम है बीडी सावरकर। ठीक है, तो बीडी सावरकर ने अपने पुस्तक द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ध्यान रखेंगे बीडी सावरकर का पुस्तक का नाम है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1870
सॉरी 1857, ठीक है। तो इस प्रकार उस पुस्तक का नाम है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में इस बात का जिक्र किए थे कि ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, ठीक है। चलिए ये याद रखेंगे, वीर सावरकर ने कहे थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार थे, तो कौन थे, ध्यान रखेंगे, वो हैं SN सेन, नाम है सुरेंद्र नाथ सेन, ठीक है, ध्यान रखेंगे, सुरेंद्र नाथ सेन, ठीक है। और इसने एक पुस्तक लिखा था 1857, ठीक है, ध्यान रखेंगे, 1857 नाम का पुस्तक लिखें और इसका प्रकाशन 1957 में किया गया था, ठीक है, यानी 100 साल बाद, लड़ाई के 100 साल बाद। अगला क्वेश्चन है भारतीय भाषा में 57 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था, ठीक है। तो भारतीय भाषा में लिखने वाले 57 के सिपाही विद्रोह के कारणों पर लिखने वाले प्रथम भारतीय जो थे वो है सैयद अहमद खान, ठीक है। सैयद अहमद खान अपनी पुस्तक असबाब ए बगावत ए हिंद, ध्यान रखेंगे, पुस्तक का नाम है असबाब ए बगावत ए हिंद, 1859 में प्रकाशित किया गया था और इसमें 57 विद्रोह के कारणों का चर्चा किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना प्रथम, ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, ठीक है, यह कथन संबद्ध है। याद रखेंगे, कहा गया तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना प्रथम, ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन संबद्ध है। किससे संबंध है, ध्यान रखेंगे, RC मजूमदार, ठीक है। RC मजूमदार की अपनी पुस्तक द सिपाही म्यूनिटी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857 में इस बात का जिक्र किया है कि 57 का विद्रोह ना तो प्रथम था, ना ही राष्ट्रीय था और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, ठीक है। अगला क्वेश्चन 1857 की क्रांति के बाद निम्नलिखित में से कौन सा एक अवधारणा सही है, ठीक है। तो याद रखेंगे वो अवधारणा, ये जो जितने ऑप्शन दिए हैं इसमें जो सही आंसर है, ध्यान रखेंगे, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन प्रणाली को मृत प्राय बना दिया, क्योंकि इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को हटाकर ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश क्राउन, ध्यान रखेंगे, ब्रिटिश क्राउन अपने हाथ पे सत्ता ले लेंगे और इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी को मृत प्राय बना दिया जाएगा। कहेगा ईस्ट इंडिया कंपनी को कि आप सिर्फ यहाँ से व्यापार कीजिए या फिर आप जो व्यवसाय चल रहा है उस पर ध्यान दीजिए, पूरी राजनीतिक सत्ता किसके पास आ जाएगा, ब्रिटिश क्राउन के पास, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी। मैंने अभी बताया कि ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता छीनकर ब्रिटिश क्राउन के पास चला जाएगा, ठीक है, और इसकी घोषणा कब की जाएगी, ठीक है। जो घोषणा किया जाएगा, ध्यान रखेंगे, वो है 1 नवंबर 1858 को, और ये कहाँ से घोषणा होगी, इलाहाबाद से होगी, ठीक है, इलाहाबाद से होगी और घोषणाकर्ता होंगे लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि महारानी सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने की आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था। तो महारानी विक्टोरिया ने बहुत सारे आश्वासन दिया जब सिपाही विद्रोह के बाद, तो कौन से आश्वासन जो कि उसने पूरा किया, ये बातें पूछा जा रहा है। ध्यान रखेंगे, जो पूरा किया वो है रियासतों को हड़पने की नीति को समाप्त कर दिया गया था, क्योंकि अब कहा गया जितने रियासत जिससे हड़पा गया उसे वापस कर दिया गया और कहा गया कि आपके साथ
हम मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखेंगे, और ये बातें उसने पूरा भी किया। ठीक है, पूरा भी किया, किसी भी रियासत को बाद में नहीं हड़पा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा का उद्देश्य क्या था। ठीक है, तो एक में दे रखा हुआ है कि भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना। दूसरा कहता है भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना। और तीसरा है भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना। ठीक है, तो याद रखेंगे जो ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया ने जो घोषणा का उद्देश्य क्या था, तो इसमें ध्यान रखेंगे, इसमें जो उद्देश्य था वो आपका एक होगा सही। ध्यान रखेंगे भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य मिलाने की किसी विचार को परित्याग कर दिया गया। साथ ही साथ कहा कि भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना। और ये आपका जो 3 वाला है वो भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार का नियमन से कोई मतलब नहीं था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन में से संबंधित है। तो बाद में एक आयोग का गठन किया गया था 1857 विद्रोह के बाद। उस आयोग का नाम है, ध्यान रखेंगे, आयोग का नाम है पील आयोग। ठीक है, पील आयोग। ठीक है, साइमन कमीशन आपको पता है बहुत बाद में आएगा, 1928 में आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार ध्यान रखेंगे ये जो आयोग है उनका नाम है पील आयोग। ठीक है, और आज का अंतिम क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया, क्योंकि इस विद्रोह में आपको बताया गया सबसे अधिक जो सेना था वो उत्तर प्रदेश से था। तो उत्तर प्रदेश की सेना को अब नहीं लिया जाएगा, बिहार की सेना को नहीं लिया जाएगा। ठीक है, बंगाल की सेना को नहीं लिया जाएगा। तो लिया कहाँ से जाएगा? गोरखा, सिख और उत्तरी पंजाब से लिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सब सैनिक आगे चलकर पूरा वफादारी के साथ में काम करेंगे। तो इस प्रकार ब्रिटिश ने बड़ी चालाकी से उसने क्या किया, उसने गोरखा, सिख और पंजाब के उत्तरी प्रांत से सैनिकों की बहाली किया। ठीक है, तो दोस्तों ये था सिपाही विद्रोह संबंधित 59 क्वेश्चन। आप इनको सही से देखिए, और जहाँ तक मुझे लगता है कि आप जो अगर क्वेश्चन आया यहाँ से और आएगा ही तो आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए आज के लिए हम यहीं रुकते हैं। कल फिर एक नए टॉपिक के साथ में आपके समक्ष प्रस्तुत हाजिर होऊंगा। तब तक धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए, और जय हिंद, जय